आपके अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जिस वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, उम्र कितनी थी, ईमान कैसा था, ये बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुसीबत पर सब्र नहीं होगा, खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जनाजा पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आप देखेंगे आम के पेड़ में छोटा छोटा फल होता है, और कोयल की आवाज जो सुबह सवेरे होती है, दिल मचल जाता है। कितना बड़ा आशिक है आम के फल का, लेकिन आजान की आवाज कोयल की आवाज से भी बेहतर होती है। ये हमारे लिए नसीहत है। आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन फल बहुत छोटा होता है। ठीक इसके बरअक्स आप देखिए, तरबूज का पेड़ एक बालिश का होता है, लेकिन फल आम से भी बड़ा होता है। 4-4 किलो 5-5 किलो का तरबूज होता है। दरख्त छोटा है, फल बड़ा है। आम का दरख्त बड़ा है, फल छोटा है। एक गुस्ताखे खुदा को मौका मिल गया खुदा की शान में गुस्ताखी करने के लिए। वो खुदा को बुरा भला कहने लगा, कैसा खुदा है, कैसी खुदाई है। फल भी नऊजुबिल्लाह पैदा करने के लिए नहीं आया। तरबूज का दरख्त छोटा, फल बड़ा पैदा कर दिया। आम का दरख्त इतना बड़ा, फल छोटा कर दिया। दोपहर का खाना खा लिया था, माले मुफ्त दिले मेरा। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का खा लिया था ओवर। कैलूला करने के लिए दरख्त के नीचे सो गया। एक फल टूट करके उसकी आंख पर गिरा, उसकी आंख टूट। वो फल लेकर के कहता है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए मालिक, मैं गुस्ताखी से तौबा करता, तू वाकई खुदा है, तेरी खुदाई वाकई काबिल तारीफ है। मालिक, ये तो आम का फल छोटा था, एक आंख फूटी। अगर तरबूज के बराबर होता तो सर चकनाचूर हो जाता। सुभान अल्लाह। जिस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया है, जानते हैं उम्र कितनी है? 16 साल, सिर्फ 16 साल। कितना कमजोर नौजवान होगा, कितनी छोटी उम्र होगी। 16 साल की उम्र है, टकरा गए मुल्क के बादशाह नमरूद से। उम्र छोटी है लेकिन ईमान छोटा नहीं, बहुत बड़ा ईमान था। जब बादशाह से टकरा गए, कौम से टकरा गए, बाप से टकरा गए, खानदान से टकरा गए, सबसे टकरा गए, और कह दिया मुल्क छोड़ दूंगा, वतन छोड़ दूंगा, जान दे सकता हूं, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने कहा लकड़ी जमा करो। 1 महीना लकड़ी जमा की गई है, 1 महीना। गौर कीजिए, बादशाह ने हुक्म किया है लकड़ी जमा करने के लिए। कितनी लकड़ी जमा हुई होगी, और 7 दिनों तक उस आग को दहकाया गया। इस कदर आग दहक गई कि आसमान से बात करती थी। 200 मीटर 500 मीटर आदमी सट नहीं सकता था, आग जला देती थी। अब इब्राहिम को डाला कैसे जाए? शैतान आया, बोला गोपिया बनाओ, झोला बनाओ, टोकरी बनाओ, और 100 आदमी की हाथ में एक तरफ की रस्सी दे दो, 100 आदमी के हाथ में दूसरी तरफ की रस्सी दे दो, और झुलाते रहो, झटका मार करके आग में डाल दो। 1 महीना लकड़ी जमा की गई, 1 हफ्ता लकड़ी को सुलगाया गया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब गोपिये में डाल करके आग में डाला गया, तो वो आग जो बुझी है कितने दिनों के बाद? एक रिवायत 7 दिनों के बाद। 7 दिनों तक आग लगती रही, जलती रही, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके अंदर है। एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन आग जलती रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर है। एक रिवायत के मुताबिक 50 दिन आग जलती रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर है। लोग कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आग गुले गुलजार हो गई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने जान को भी बचाई और जहान को भी बचाया। सुभान। जिस औरत का बच्चा देखेंगे आप गोरा होगा, उसको एक ही बार नहाती, वो पूरा झकास होगा। और बदकिस्मती से किसी औरत का बच्चा अगर काला है, अल्लाह अकबर, उसको 72 मरतबा साबुन लगा रगड़ रगड़ करके नहाती है, वो कालिया चिल्लाता है, मगर माँ उसके रोने की कोई परवाह नहीं करती।
माँ ये समझती है कि मैं रगड़ रगड़ करके साबुन से इसको गोरा कर दूंगी, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। चूंकि आसमान से ही ये टपका है, इसको गोरा होने नहीं दूंगा। गौर करने वाली बात है, माँ की ममता देखिए, माँ की मोहब्बत को सलाम कीजिए, कितनी अजीम हस्ती है। माँ चाहती है कि बेटा रोता रहे। अगर इसके रोने को देखा जाए, इसके नहाने को छोड़ दिया जाए, तो इसका मैल कुचैल बदन का साफ नहीं होगा। इसलिए माँ रगड़ रगड़ करके उसको नहाती है, वो चिल्लाता रहता है। ठीक ऐसा ही हाल दुनिया में है। जिसका ईमान जितना मजबूत होता है, खुदा उसको उतना रुलाता है। फलस्तीन के लोगों का कुरान पर सबसे ज्यादा ईमान है, सबसे ज्यादा रुलाया अल्लाह ने उन्हीं लोगों को, आज भी रुला रहा है। बार बार अल्लाह अपने बंदे को क्यों रुलाता है? नमाज से वो रुतबा को पहुंच नहीं सकता, ज़कात से वो रुतबा को नहीं पहुंच सकता। मुसीबत में रोया, अल्लाह ने उस मकाम तक पहुंचाया ताकि गुनाह का मैल कुचैल साफ हो जाए। इसलिए मालिक मुसीबत डालता है और बंदा रोता रहता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह, मुसीबत में सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, खाना खाएंगे बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कश्ती नूह को जूती से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, नील में गर्क से शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हज़रत ईसा को उठाया तूने। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खले, आग गुल हो गई। किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील। तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मज़लूमों का। आपने जितना अच्छा सुन करके दिखाया, उतना अच्छा मैं सुना नहीं सका। मोहब्बत में डूब करके आपने सुना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप लोग इतने खामोश होकर के बैठ गए, ऐसा लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गए। और अगर अगरबत्ती और मोमबत्ती होती तो मैं जलाता, सबका फातिहा करता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मजमा है, बेदार है और बेदारी के साथ सुन भी रहा है।